जनसेवा न्यूज से देख लेते हैं इंदौर से बड़ी खबर। भाजपा युग्गी जोड़ी प्रकोष्ठ के मध्य प्रदेश मीडिया प्रभारी नवीन जैन का इंदौर आगमन पर भव्य स्वागत। इंदौर भारतीय जनता पार्टी युग्गी जोड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश मीडिया प्रभारी नवीन जैन के मां अहिल्या की नगरी इंदौर नगर प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य एवं गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर नवीन जैन ने मीडिया से चर्चा करते हुए संगठनात्मक विषयों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए संगठन को और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को संगठन की रीति नीति के अनुरूप कार्य करते हुए जनसेवा के माध्यम से पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी युग्गी जोड़ी प्रकोष्ठ के नगर संयोजक पंडित अनिल शर्मा, नगर सह संयोजक कैलाश रावत पुजारी, नगर मीडिया प्रभारी अतुल प्रकाश जैन, एडवोकेट स्मिता ठाकुर, रविंद्र सिंह भदौरिया, नीलेश जोशी, राहुल मानकेरे, गजेंद्र गोस्वामी, विजय मालवीय सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं ने नवीन जैन का स्वागत कर संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की तथा संगठन को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र इंदौर से कैलाश रावत की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। मैं कैलाश रावत पुजारी, एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र से इंदौर में आज भारतीय जनता पार्टी युग्गी जोड़ी प्रकोष्ठ के मीडिया प्रभारी श्री नवीन जैन जी आए हैं। इनसे पूछते हैं इंदौर आपको कैसा लगा। वैसे आज इंदौर में आप आए हैं, कैसा आपको इंदौर लगा? इंदौर तो सपनों का शहर है और जिसे अपने सपने पूरे करना है उसे इंदौर आ जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में जब भी आप इंदौर का नाम लेते हैं तो आप ये महसूस कर लो कि नींद में भी आप करोड़पति हो जाते हैं। ये ऐसा शहर है। आप खाली जेब आइए और ईमानदारी और मेहनत साथ में लाइए। गारंटी है कि अगर आपके साथ ईमानदारी और मेहनत है तो इंदौर आपको करोड़पति बना के घर वापस भेजेगा। तो ये ऐसा खूबसूरत शहर है। अच्छा, मतलब राजनीति में कुछ है, राजनीति में जैसे अभी कुछ ऐसे सुनने में आ रहा है कि अधिकारी जनप्रतिनिधि की नहीं सुन रहे, कारण क्या है? क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों में जो युवा अधिकारी पदस्थ किए जा रहे हैं, अभी नए युवा IAS IPS, उनको ये अनुभव नहीं होता कि वो जो काम कर रहे हैं वो जन सेवा के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है, ना कि राज करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। उस गलतफहमी के कारण जो सही जनसेवक होता है, जो राजनेता चुनकर जाता है, जिसे जनता वोट देकर भेजती है, जिसे अपना प्रतिनिधि बनाती है, उसकी बात को सुनने में उन्हें तकलीफ महसूस होती है। और जैसे ही वो ऐसा करते हैं, उनको एहसास कराने के लिए पार्टी हो सत्ता में बैठी हुई पार्टी उन्हें महसूस करा देती है कि तुम हमारे सेवक हो। जो जनता का सेवा करने के लिए कर्मचारी चुनकर जाता है वो जनता का सेवक होता है। अच्छा, दिक्कत यह है कि करीबन 70-80 वर्षों से आज़ादी के बाद से हमने कुछ चीज़ों को बदला नहीं। सुपरिटेंडेंट पुलिस, कलेक्टर, ये अंग्रेजों के दिए हुए नाम थे। कलेक्टर अंग्रेज होता था साहब, वो हमारे ऊपर राज करने के लिए बनाया गया था, वो रूल करने के लिए बनाया गया था, हमें परेशान और तकलीफ देने के लिए बनाया गया था। तो हम अभी तक कलेक्टर को कलेक्टर ही बनाए हैं, उसको सेवक नहीं बना पाए। जिस दिन सरकार की समझ में ये बात आ जाएगी कि कलेक्टर और SP को सेवक बनाना है, सेवा मतलब कि पुलिस मतलब सेनापति, वो सेनापति जो सेवा के लिए जिले में नियुक्त किया गया है, लेकिन वो जैसी गद्दी पे बैठता है वो समझता है कि यार सारा शहर मेरे अंडर में, मैं कभी भी इसको उठा के बंद कर सकता हूँ। ये गलतफहमी वो दूर कर देती है राजनेता को और अधिकारियों के बीच। तो सरकार है, प्रतिनिधि खुद बोल रहे हैं कि हमारी नहीं सुन रहे हैं सरकारी विभाग, जो भी है, कोई से भी विभाग, तो ऐसा क्यों है आखिर में? कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो कभी कभार ऐसी गलतियां कर देते हैं और तब दुख के रूप में वो शब्द बाहर निकल आते हैं जनप्रतिनिधि के कि हमारी सरकार होने के बाद भी हमारी बात हमारे अधिकारी नहीं सुनते। लेकिन उन अधिकारियों को तत्काल पनिशमेंट भी दिया जाता है और उनको उनका रास्ता भी दिखाया जाता है, क्योंकि सरकार हमारी है, आप हमारी सेवा के लिए चुने गए हैं। हमने आपको नियुक्ति इसलिए दी है कि आप जनता और हमारी व्यवस्थाओं को समझें, जनता से आने वाले कामों को समझें, और आप नहीं समझेंगे तो आपको रास्ता दिखा दिया जाएगा। अच्छा, एक और बताइए, भारतीय जनता पार्टी सनातन के नाम से ही आगे चल रही है, बिल्कुल, मगर सनातन को गालियां दी जा रही है, धर्म ग्रंथों को आलोचना की जा रही है, धर्म ग्रंथों को जलाया जा रहा है मंचों से, इस पर फिर पार्टी कुछ एक्शन भी नहीं ले रही है, कारण क्या है? देखिए, ऐसा है कि पार्टी कभी भी सनातन के खिलाफ ना थी, ना है, ना होगी। एकदम स्पष्ट मान के चलिए कि भाजपा मतलब सनातन, सनातन मतलब भाजपा, क्योंकि भाजपा का हर एक कार्यकर्ता सनातन का नेता होता है। वो सनातन की झंडे को लेकर दौड़ रहा होता है, वो सनातन को अपने अंदर उतार रहा होता है। सनातन ही उसका जीवन है, जो आज है, जो कल है, जो अनादि अनंत तक रहेगा, वो सनातन होगा। तो ये बात अगर कहीं कोई घटना हो रही है, कोई गलत व्यक्ति इस तरीके की कोई कृत्य कर रहा है, कोई ग्रंथ जला रहा है या कुछ कर, तो ये एक ऐसा मामला है जो व्यक्तिगत कुछ क्षेत्र में हो रहा है, तो
उसके लिए पार्टी के लिए कानून व्यवस्थाएं बनाई हुई है, वहां वो काम करते हैं। लेकिन पार्टी कभी भी ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करती, ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करती और ऐसे लोगों को पनिशमेंट देने में कसर भी नहीं रखती। तो कुछ तो देखने में आ रहा है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वो और ज़्यादा उग्र होते जा रहे हैं। कुछ ऐसे हो रहा है कई जगह। अगर इस तरीके के कोई मामले सामने आ रहे हैं, जो इस तरीके की चर्चा आप मुझे बता रहे हैं, मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर फिर भी हैं तो स्वाभाविक है पार्टी के संज्ञान में अगर ऐसी बातें आएंगी, सरकार के संज्ञान में आएंगी तो उन्हें जेल का रास्ता दिखा दिया जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है, धर्म के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। क्या संगठन में, भारतीय संगठन में जो पुराने अनुभवी लोग थे उनको दरकिनार किया गया? कारण नहीं, दरकिनार कभी किसी को नहीं किया जाता, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। संगठन अपने सीनियर्स को कभी दरकिनार नहीं करता, उनको सम्मान देता है, सीनियरिटी के हिसाब से उनसे सीखने के लिए युवा कार्यकर्ता को मौका देता है। अब आप कहोगे नितिन नवीन 40-45 साल के हैं, वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। आप समझिए, अगर हम 85 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, कांग्रेस की तरह 95 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, तो 3 आदमी उसको पकड़ने के लिए चाहिए, उसके तो घुटने काम नहीं करते। तो ऐसा हमारे लिए अध्यक्ष किस काम का, जो खुद ही नहीं चल पाता वो मैं पार्टी का चलाएगा। 45 साल का प्रदेश अध्यक्ष शाम को आसाम पहुंच जाता है, सुबह दिल्ली पहुंच जाता है, रात को गुवाहाटी पहुंच जाता है, बिहार पहुंच जाता है, फटाफट काम करते। वो पहचानता है कि हमें किन को ऊपर लाना है। सीनियर कार्यकर्ताओं का उद्देश्य कल भी सम्मान था, आज भी सम्मान है और आगे जीवन भर सम्मान रहेगा। लेकिन पार्टी का उद्देश्य है कि युवाओं को आगे लाकर पार्टी की नई दिशा को आगे लाना, पार्टी की नई सोच को आगे लाना, समाज में पार्टी के एक अलग परिवर्तन को पैदा करना। शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम नवनीत जैन है और बंटी भैया के नाम से मुझे लोग जानते हैं। मैं प्रदेश मीडिया प्रभारी भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ हूँ। इसके अलावा राज्य स्तरीय दिवान पत्रकार हूँ मध्य प्रदेश शासन से 25 सालों से और लगातार समाज सेवा के क्षेत्रों में कार्य कर रहा हूँ। तमाम संगठनों में और प्राइवेट संगठनों में भी मेरे पद हैं। लेकिन मेरा पहला उद्देश्य है कि हमेशा उस व्यक्ति की मदद करो जिसके पास सूरज की किरण भी नहीं पहुँच पाती, क्योंकि तुम्हें अगर भगवान ने एक अवसर जीवन में मनुष्य बनने का दिया है, तुम अपने जीवन में कुछ कर सको ना कर सको तो इतना जरूर कर जाना कि हमेशा उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लेना जिसके साथ कोई नहीं खड़ा हो, तब आपका जीवन सफल है। बाकी सब